अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ में टीचिंग अप्रोच एंड टीचिंग मेथड्स या टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स एंड स्किल्स के एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 प्रेजेंट किया जा रहा है। ये एमसीक्यूज़ आपको ईटा, एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी या दीगर टीचिंग टेस्ट में यूज़फुल होंगे। प्रीवियस पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, लेक्चरिंग, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो जो इंक्वायरी मेथड होता है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है? उसमें क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इंक्लूड होती है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या लेक्चरिंग इसमें नहीं आती। नेक्स्ट है, विच वन इज़ बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी या प्रोजेक्ट मेथड? कौन सा मेथड ऐसा है जो कि लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है या यूज़फुल होता है? तो ये आपका लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड में जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनको आप बेहतर तौर पे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल मेथड है। नेक्स्ट है, यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल डेफिनेटली ये लेक्चर मेथड है। बाकी मेथड्स का भी हम आने वाले एमसीक्यूज़ में उनके हवाले से हम देखते हैं। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में जो एलिमेंट्री यानी कि मिडिल लेवल तक जो साइंस पढ़ाई जाती है उसके लिए बेहतर जो मेथड रिकमेंड किया जाता है दैट इज़ लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी या प्रोजेक्ट। कौन सा मेथड होता है? तो जो हमें रेकमेंड किया जाता है दैट इज़ एक्टिविटी मेथड। तो चूँकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अच्छा होता है लेकिन आप उसको बार बार वो नहीं करवा सकते। आप कुछ ख़ास टॉपिक्स के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और सूटेबल होता है, जबकि एक्टिविटी मेथड ओवरऑल एलिमेंट्री स्कूल साइंस पढ़ाने के लिए रेकमेंड किया जाता है। जबकि प्रोजेक्ट मेथड भी आप कभी कभार आप प्रोजेक्ट देते हैं तो हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक के लिए प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता। इट इज़ अ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। कौन सी चीज़ जो है तो लर्निंग लॉग है। लॉग से मुराद ये होती है ना, एक तरह का रिकॉर्ड होता है। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन। तो जो पोर्टफोलियो होता है तो दैट इज़ द लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। बच्चे जो काम करते जाते हैं वो उस पोर्टफोलियो में वो सेव करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो उनका एक एकेडमिक या लर्निंग लॉग या लर्निंग रिकॉर्ड होता है। सी आंसर होगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी है मैंने पोर्टफोलियो की। इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एविडेंस असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग क्लास कोर्स वर्क क्वालिटी, लर्निंग प्रोग्रेस, एकेडमिक अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, इसलिए ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हेर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग हैज़ स्टेप्स। जो हेर्बर्ट मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग है ना उसके कितने स्टेप्स होते हैं? दैट हैज़ 6 स्टेप्स। तो इन स्टेप्स के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होता है या मोटिवेशन, ये एक स्टेप है। फिर प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन या एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और रिकैपिचुलेशन। ये इसके स्टेप्स होते हैं हेर्बर्ट मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग। द स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे मसलन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इट, प्लान अ सोल्यूशन, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टेप्स यूज़ होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं इस मेथड में। प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय। जो प्रोग्राम लर्निंग है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय BF स्किनर। तो ये प्रोग्राम लर्निंग होती क्या है? प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है। वाज डिवेल्प बाय BF स्किनर। ही आर्ग्यूज दैट लर्निंग कैन बी अकम्प्लिश्ड इफ द कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स एंड इफ लर्नर्स गेट इमीडिएट फीडबैक। तो उनके मुताबिक ये है कि लर्निंग को आप डिवाइड करें स्मॉल स्टेप्स में और बच्चों से फीडबैक लेना ज़रूरी होता है इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड एज ए मेथड इट कैन बी अप्लाइड थ्रू टीचिंग मशीन्स और एंड विद कंप्यूटर असिस्टेड CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और टीम टीचिंग मशीन्स और फिर फीडबैक और ये सारी चीज़ें मिला के जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। आपको पता है BF स्किनर जो है ना उन्होंने रैट्स के ऊपर भी एक एक्सपीरियंस किया था। रिवार्ड एंड पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के लिए वो यूज़ करते थे। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस की थी BF स्किनर ने। नेक्स्ट है कि इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर। लर्निंग कैसे होती है? नेचुरल कंडीशंस, आर्टिफिशियल कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। जैसे आप देख रहे थे ना कि उसने रैट के ऊपर एक्सपीरियंस किया था कि जब वो लीवर को पुल करता था तो उसको
रेड लाइट होती थी तो तब उसको करंट लगता था, और ग्रीन लाइट होती थी तब उसको रिवार्ड यानी कि उसको फूड दी जाती थी। तो ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती है, चाहे आप मशीन्स के ज़रिए या फिर लर्निंग एक इन्वायरमेंट बनाते हैं क्लास में प्रोग्राम्ड स्टडी के लिए, तो वो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। सी आंसर होगा। Teaching method based on the assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible। ये एक ऐसा मेथड है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर का एक मेथड है। उन्होंने ये इसको एक assumption उनकी थी कि बच्चों को कम से कम बताया जाए, एज लिटल एज पॉसिबल। ये ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या लेक्चर मेथड, ये कौन सा मेथड था? दैट वाज ह्यूरिस्टिक मेथड। उसमें बच्चों को कम से कम बताया जाता है और वो खुद उसको सर्च आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं आंसर को। तो हर्बर्ट स्पेंसर लर्निंग थ्योरी थी एक तरह की कि लर्निंग एज सिंथेसिस ऑफ ऑल थॉट, लर्निंग शुड बी कोलैबोरेटिव, गुड ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली। वो सेंसेस के ज़रिए खुद से ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को सीखते हैं, उनको कम बताया जाता है। रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना, वो खुद से वो रेशनली जो है ना चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं अपने माइंड, अपने सेंसेस के ज़रिए। पीपल सीज द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्फ, चिल्ड्रन हैबिचुअली एक्सपीरियंस द नॉर्मल consequences of their conduct, importance of motivation and interest of students, variety of, ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। आप जनरल चीज़ ये है कि बच्चे अपने सेंसेस के ज़रिए खुद सीखते हैं और उनको कम से कम बताया जाता है। An overall procedure used by the teacher to achieve certain goals is, एक ऐसा प्रोसीजर जिससे जो है ना टीचर्स गोल अचीव करते हैं, दैट इज़ मेथड, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी। ये क्या चीज़ है? दैट इज़ स्ट्रेटजी। इनमें सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेटजी है, उसके बाद मेथड, फिर टेक्निक्स और फिर टैक्टिक्स। ये इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस आ जाता है। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इज़ डन इन, डिफरेंट मीडिया डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए आप अलग अलग मीडिया इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ रोल प्लेइंग, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो ये आपकी जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें आप यानी कि हर एक बच्चे के लिए अलग से मीडिया आप यूज़ करते हैं, ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। बी आंसर होगा। विच इज़ वास्ट इन स्कोप, सबसे जो वास्ट है स्कोप में, दैट इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद मेथड, फिर टेक्निक, फिर टैक्टिक्स। ये इस तरह से आपका सीक्वेंस आ जाता है। तो सी आंसर होगा। टीचिंग टेक्निक्स, टैक्टिक्स छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने के लिए। ओपनिंग द लेक्चर, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, ये क्या है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द टीचिंग टैक्टिक्स। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग क्लियरली, एंडिंग, और फिर टेक्निक्स फॉर मेकिंग लेक्चर्स इंटरेक्टिव। ये छोटी छोटी आपकी टेक्निक्स होती हैं। तो विद इन द मेथड होती हैं ये टेक्निक्स। मेथड इनसे बड़ी चीज़ है। और टीचिंग स्ट्रेटजी ओवरऑल आपकी जो है ना क्या है? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, आर मेथड्स दैट टीचर यूजेज टू डिलीवर कोर्स मटेरियल इन वेज दैट कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन प्रैक्टिसिंग डिफरेंट स्किल्स। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ओवरऑल आपकी जो प्लानिंग होती है एक टीचर की, जिसके अंदर मेथड्स भी आ जाते हैं। और टीचिंग मेथड क्या होता है? दैट कंप्राइजेज द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय टीचर्स टू एनेबल स्टूडेंट। ये टीचिंग मेथड होता है, जो कोई भी मेथड टीचर का डिफरेंट मेथड्स में से यूज़ करते हुए, चाहे लेक्चर मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, कोई भी मेथड यूज़ करते हुए वो करता है। तो स्ट्रेटजी इससे बड़ी चीज़ आ जाती है। 14 है कि स्टूडेंट्स फाइंड एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन, किस चीज़ में बच्चे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं और फाइंड करते हैं खुद से? लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी में। डेफिनेटली लेक्चर में तो टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स इसमें पैसिव होते हैं, जबकि डिस्कवरी मेथड जो है उसमें बच्चे जो है तो वो एक्टिवली काम करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को खुद से फाइंड आउट करते हैं। तो बी आंसर होगा यहाँ पे। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, टीचर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है और परफॉर्म करता है किसमें? लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो यहाँ पे जो टीचर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है और ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये टीचर जो है ना एक्टिवली ये करता है। तो ये थे कुछ MCQs जो मैंने टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स या टीचिंग अप्रोच से उठाए थे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।